कहानी की शुरुआत में एक इंसान अपने बच्चे के साथ एक चुड़ैल के सामने बैठा है। चुड़ैल अपने सामने काला जादू का सामान लेकर बैठी है। बता यहाँ पर क्यों आया है? मुझे बहुत अमीर बनना है, कृपया करके मेरी इच्छा पूरी करो। ये तो बहुत ही आसान है, मैं तेरी ये इच्छा पूरी करूँगी, लेकिन तुझे इसके बदले में मुझे कुछ देना होगा। लेकिन माता, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? आपके पास तो सब कुछ है। मैं कोई देवी नहीं जो बिना कुछ लिए ही तेरी इच्छा पूरी कर दूं। अगर मुझसे कुछ चाहता है तो उसके बदले में तुझे भी कुछ देना होगा। बताइए, आपको क्या चाहिए? मुझे तेरा बेटा दे दे, मैं तेरी इच्छा पूरी कर दूंगी। ये तुम क्या बोल रही हो, डायन कहीं की? मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। बाद में अपने बेटे को वहाँ से लेकर जाने लगता है। तभी पीछे से चुड़ैल जोर से हंसने लगती है। एक बार जो मेरे पास आता है, फिर उससे बिना कुछ लिए मैं उसे यहाँ से जाने नहीं देती। रुक, कभी तुझे दिखाती हूँ। चुड़ैल अपने जादू से वे आदमी और उसके बच्चे को खींचकर एक तलवार लेकर दोनों के सिर को धड़ से अलग कर देती है और एक प्याली में उनका खून रख लेती है। इंसान का ताजा खून ताजा खून से बेहतर और कुछ भी नहीं है। सुरेश नाम का एक इंसान अपनी पत्नी और अपना भाई मदन के साथ एक बड़े से घर में रहता है। सुरेश के पूर्वज काफी अमीर थे, इसलिए उनको धन की कोई भी समस्या नहीं थी। सुरेश एक खूबसूरत नौजवान था, लेकिन मदन दिखने में बहुत बदसूरत था। वह हमेशा अकेले में बैठकर अपने चेहरे के बारे में सोचता और अपने बड़े भाई से जलता रहता। एक दिन सुरेश और मदन घर पर बैठे बातें कर रहे थे। तभी उनके घर का दरबान घर के अंदर आता है। बाबूजी, हम अंदर आ जाए क्या? क्या हुआ बताओ? बाबूजी, मालकिन ने हमें बुलाया था। मालकिन ने बुलाया था? किस लिए? मालकिन इच्छा पूरी करने वाली देवी का पता पूछ रही थी। ये लीजिए बाबूजी, इस कागज पर वह पता लिखा है। ठीक है, तुम जाओ। दरबान वहां से चला जाता है। भाभी को अचानक क्या हो गया? इच्छा पूरी करने वाली देवी के पास क्यों जाना चाहती है? वे भाई, बात ये है, तुम्हें तो पता है शादी के 4 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारा कोई भी बच्चा नहीं हुआ। इसलिए तुम्हारी भाभी इच्छा पूरी करने वाली देवी के पास जाना चाहती हैं। शायद वहां जाकर कुछ अच्छा हो। कुछ ही देर में सुरेश अपनी पत्नी के साथ एक कार में इच्छा पूरी करने वाली देवी के पास जाने के लिए निकलता है। सुरेश काफी देर तक कार चलाता है। एक समय पर जंगल का रास्ता आता है। सुरेश अंदर की तरफ जाने लगता है। कुछ समय बाद वह इच्छा पूरी करने वाली देवी के पास पहुंचता है। चलो माला, हम पहुंच गए। बता, तुझे क्या चाहिए? क्यों आया है मेरे पास? देवी जी, हमारी शादी के 4 साल हो चुके हैं, लेकिन हमारा कोई भी बच्चा नहीं हुआ। क्या आप हमारी यह इच्छा पूरी कर सकते हैं? ध्यान से सुन मेरी बात, मैं कोई देवी वेवी नहीं हूँ, मैं एक चुड़ैल हूँ। अगर मुझसे कुछ लेना चाहता है तो उसके बदले में तुझे कुछ देना भी होगा। क्या चाहिए आपको? आज से 1 साल बाद तेरे घर एक बच्चे का जन्म होगा। उस बच्चे के जन्म के तुरंत बाद ही मैं तेरी पत्नी की आत्मा को अपने कब्जे में कर लूंगी। तेरी पत्नी की आत्मा को मेरे पास बंदी बनकर रहना होगा। अरे चुड़ैल, तुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है? क्या फालतू की बातें कर रही है? कुछ नहीं मिलेगा तुझे, भाग यहाँ से। तुझे हमारी इच्छा पूरी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम जा रहे हैं यार। सुरेश अपनी पत्नी को लेकर कार की तरफ जाने लगता है। जैसे ही सुरेश अपने कार के पास पहुंचता है, तभी एक पेड़ से 2 रस्सियां आकर सुरेश और उसकी पत्नी के गले में लिपट जाती हैं और उन्हें खींचने लगती हैं। ये क्या है? छोड़ दो हमें, छोड़ दो हमें, बचाओ। पेड़ का वह फंदा सुरेश और उसकी पत्नी को पेड़ से लटका देता है। थोड़ी ही देर में सुरेश और उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। इतना आसान नहीं है मेरे यहाँ से बचकर जाना। यहाँ पर लोग आते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन जाने के लिए मेरी अनुमति लेनी होगी।
दूसरे दिन सुरेश के भाई मदन के पास सुरेश और उसकी पत्नी की मौत की खबर जाती है। खबर जाते ही मदन बहुत खुश हो जाता है। बहुत अच्छा हुआ उस सुरेश की मौत हो गई। उसे मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। शायद किसी दिन वह मेरे ही हाथों मारा जाता। बहुत अच्छा हुआ। मदन बाहर जाने के लिए घर से निकलता है। जैसे ही मदन दरवाजे के पास आता है तभी दरबान उसे रोक लेता है। ये क्या हो गया साहब जी? मालिक अच्छे खासे घर से निकले थे और उनके साथ ये कैसा अनर्थ हो गया? बाप रे, दादा रे, अम्मा रे, ये क्या हो गया हमारे परिवार में? अबे दरबान कहीं के, मेरे सामने ज्यादा नाटक मत किया कर। माफ करना बाबूजी, आगे से ध्यान रखूंगा। अच्छा, इच्छा पूरी करने वाली देवी कहाँ रहती है? मुझे भी उसका पता दो जरा। दरबान को इच्छा पूरी करने वाली चुड़ैल का पता देता है। बाबूजी, आप वहाँ क्यों जाना चाहते हैं? चुपचाप अपना काम करो। मेरे सामने ज्यादा अब्बा बनने की कोशिश मत करना, वरना किसी दिन काम से ही निकाल दूंगा। शाम के वक्त मदन इच्छा पूरी करने वाली चुड़ैल के पास पहुंचता है। हे इच्छा पूरी करने वाली देवी, मुझे खूबसूरत नौजवान बना दो। मैं तुम्हें खूबसूरत बना सकती हूँ, लेकिन उसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। मुझे ज्यादा कुछ सुनने की आदत नहीं है। कुछ भी हो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। मुझे बस सुंदर दिखना है। खूबसूरत बनने के लिए तुम्हें ये खून से भरा प्याला पीना होगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। जो भी बताना है बाद में बताना, पहले मैं ये पी लूँ। मदन चुड़ैल की बात सुने बिना ही वह खून से भरा प्याला उठाकर पीने लगता है। मैंने पूरा खत्म कर दिया। अब कोई भी मुझे बदसूरत नहीं कहेगा। मैं खूबसूरत इंसान हूँ। ये खून का प्याला पीकर तुम खूबसूरत तो बन चुके हो, लेकिन अपनी खूबसूरती बरकरार रखने के लिए तुम्हें हर हफ्ते किसी लड़की को मारकर उसका खून पीना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो, फिर तुम और भी बदसूरत दिखने लगोगे और तुम्हारा शरीर सड़ने लगेगा। इस खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मदन वहां से अपने घर लौट जाता है। मदन को जब उसका दरबान देखता है तो वो पहचान नहीं पाता, क्योंकि मदन पहले से बिल्कुल अलग दिखने लगा था। कौन हो तुम? मैं घर का मालिक हूँ, मदन हूँ मैं। मुझे तो तुम कोई चोर आए नशेड़ी लगते हो। भागो यहाँ से, नहीं तो अभी लाठी से मार मार कर तुम्हारा नशा उतार दूंगा। एक दरबान होकर इतनी बड़ी बात। मदन गुस्से में आकर दरबान का गला दबा देता है। दरबान बहुत कोशिश करता है, लेकिन मदन की हाथ में बहुत ज्यादा शक्ति आ चुकी थी। आखिरकार मदन गला दबाकर दरबान को मार देता है। ये क्या, मैंने दरबान को मार डाला? इससे पहले मुझे कभी इतना गुस्सा नहीं आया। ये मेरे हाथों से क्या हो गया? इसके बाद से मदन अकेले अपने घर में रहने लगता है। इसके बाद से हर हफ्ते मदन के इलाके से एक लड़की गायब हो जाती। मदन अपने इलाके से हर हफ्ते एक लड़की को पकड़ कर लाता और उसे मारकर उसका खून पीता। पूरे इलाके में लड़कियों के गायब होने की खबर फैल जाती है। दूसरी तरफ खून पीने के एक हफ्ते बाद मदन भूत में बदल जाता है। जब वह किसी और लड़की का खून पीता, उसके बाद वह फिर से इंसान में बदलता। पूरे इलाके के लोग इस समस्या से बहुत परेशान थे और वह एक पंचायत करते हैं। पंचायत के बीच में एक आदमी उठ खड़ा होता है। मुझे पता है इन सबके पीछे कौन है। हमारे इलाके का मदन है वह इंसान जो हर हफ्ते एक लड़की को अगवा करके उसे मार डालता है। आज रात भी वे किसी लड़की को उठाने वाला है। उस आदमी की बात सुनकर पुलिस आकर मदन को पकड़कर ले जाती है और जेल में बंद कर देती है। छोड़ दो मुझे, तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं सबको खत्म कर दूंगा। मदन चिल्लाते हुए खतरनाक भूत में बदल जाता है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको इसका परिणाम झेलना पड़ेगा। किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। दोस्तों, आज की यह कहानी आप सबको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। अगर आप इस कहानी का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें। इस तरह की और भी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को बजाएं।